गालिबन आपकी नज़र से गुजरा हो, मरवत साहब ने गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू दिया, बहुत सख्त बातें की। अलीमा ख़ान साहिबा को कहा कि इनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। ये कहा कि जो लिस्ट खान साहब ने फ़राहम की थी, अलीमा ख़ान साहिबा ने बैरिस्टर सैफ को कॉल की और कहा कि लिस्ट मेरे पास लेके आओ, और सब तब्दील कर दिया। मिशाल यूसुफजई का नाम निकाल दिया क्योंकि वो बुशरा साहिबा के करीब हैं, और सारी मनूवरिंग पार्टी में वही कर रही हैं। खान साहब के ऑर्डर भी अप्लाई नहीं हो रहे। और आपका ख्याल है कि मैं मरवत साहब की बात का जवाब दूंगा? आई थिंक आई विल नॉट लाइक टू बट ही हैज हैड सर्टेन सिग्निफिकेंस, ही हैज अ वो कौन है? हु इज ही? हु इज ही? नहीं, इलेक्शन ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी। अच्छा, उसको कैसे पता चला ये सारा कुछ जो उसने बयान किए? सही, आप बताएं ना मुझे। ये क्या वो पार्टी का हिस्सा है? क्या उसने कोई अंदर बैठ के कोई उसने मीटिंग अटेंड की है? क्या उसको इनसाइड स्टोरी पता है? आपको किससे पता की है? He's been expelled from the party. He's not a member of the party. So I don't think I would like to degrade myself to respond to what he has been saying. अच्छा, और कोई टग ऑफ वॉर नहीं है पार्टी में, मुख्तलिफ फैक्शंस नहीं है? डू यू डिनाई दैट? आप आरा होती हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मुजम्मिल साहब, इसमें आरा होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आरा होती है और होनी चाहिए। हमारी पीसी की मीटिंग हुई है, उसमें बिल्कुल दो आरा थी कि करना चाहिए हमें ये एग्रीमेंट या नहीं करना चाहिए। और इसको इट वाज पुट टू वोट। उस वोट के बाद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ये फैसला हुआ कि जी ठीक है, अगर इलेक्शन के बगैर गुजारा हो जाता है तो बिल्कुल करें। वही हुआ। हमने अपनी 6 सीटें जो हमें कहा गया था वो हमने 6 सीटें हासिल की। ठीक है रऊफ साहब, लेकिन इसलिए तो एक पार्टी के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको एक्सरसाइज किया गया। लेकिन रऊफ साहब, इस तरह जिस तरह आप डिसमिसिव हो गए मरवत साहब के बयान को लेके, अगर इस तरह ही जो एक्स सीनियर मेंबर्स हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, मरवत साहब हैं, आलिया हमजा साहिबा ने भी नाराज़गी का इजहार कर दिया, सबकी नाराज़गी को अगर इतना ही डिस्करेज किया जाएगा तो मरवत साहब तो बात ही ये कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा ग्रीवेंस रखता है उसको पार्टी से ही निकाल देते हैं, बात ही नहीं करते उससे। तो ये हाई हैंडेडनेस नहीं है? इस तरह तो आप अपने मेन हमारे देखिए बिल्कुल गलत बात है। केपी में 5 लोग जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने एक जलसा भी किया है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। क्या हमने उनको पार्टी से निकाला है? हम उनके साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत की है, हम अपने वर्कर की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं। भाई ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम पार्टी से निकालें। बाकी जिसका आपने जिक्र किया है वो जो टाउट ब्रदर्स हैं, वो भी मरवत साहब के कैटेगरी में आते हैं। सो माय रिस्पांस अबाउट दैट इज द सेम जो कि रिस्पांस मेरा मरवत साहब के बारे में है। हाँ, आलिया हमजा बिल्कुल हमारी एक फ्रंट लाइन लीडर है, वो लीड करती है। बिल्कुल उनके ग्रीवेंस है 100 आंखों के ऊपर, उनको बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। पार्टी का कल्चर ये नहीं है भाई जो आपने कहा है कि हम खुदा न ख्वास्ता लोगों को निकालते हैं। मरवत साहब को निकाला है, वजूहात थी, पार्टी को अंदर रह के तंग कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और भी जो लोग हैं जिनका नाम आप लेते हैं वो यही रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, बट फिर बैरिस्टर गौर साहब को खान साहब से मिल के ये रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई कि जो एहतजाज ना करे उसे पार्टी से ना निकालें, इतनी सख्ती ना करें? कल्चर है ना, इसका मतलब है। ये आपको पता चला? अभी तो मैं पार्टी का मेंबर हूं, मुझे भी ये पता नहीं चला क्योंकि मुलाकात कोई नहीं हुई है। गौर साहब की सुने, गौर साहब की मुलाकात 1 महीने से नहीं हुई है। नहीं हुई, वो कह रहे थे जब मैं मिलूंगा तो मैं बात करूंगा कि इस तरह से कारकुनान को ना निकाला जाए। किस कारकुन को हमने निकाला भाई? नहीं, ये बयान तो आए हैं कि जो एहतजाज में शरीक नहीं होगा, जिस तरह अलीमा साहिबा ने कहा कि जिसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है वो फिर भाई हमने किसको निकाला है मुजम्मिल साहब? मेरा सवाल है किसको निकाला है? जब वक्त आएगा आप देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी यही हूँ, बशर्ते जिंदगी। ठीक है यही है। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक्विटल क्या ये जाहिर करता है कि वो पार्टी की लीडरशिप ले सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो उनके विटनेसेस थे उन्होंने नहीं कोई सबूत फराहम किया। उस दिन मुझे खुद जाती तौर के ऊपर पता है कि शाह महमूद साहब कराची में हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनकी बेगम साहबा जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल थी। ये हकीकत है, सबको पता है। तो जब मौजूद ही नहीं थे वहां तो फिर किस तरीके से उनको एक्यूज किया जा सकता है? एक क्रेडिबल एविडेंस है। नहीं, बिल्कुल, उसमें तो राय कोई दो राय नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को अगर वो बाकी केसेस से भी बरीयत उनकी होती है, रिहाई होती है, तो फिर कंसेंसस हो जाएगा उनके नाम के ऊपर कि खान साहब की एब्सेंस में वो लीड करें पार्टी को। देखिए, कंसेंसस होने से पहले खान साहब ने बताना है कि क्या करना है। ठीक है, खान साहब जब बताएंगे तो उसके बाद बात। अच्छा, लेकिन पार्टी के अंदर राय डिवाइडेड नहीं है उनकी पर्सनैलिटी को लेकर? कभी डिस्कस होने की डिस्कस ही नहीं बात हुई। अभी क्या, अभी तो सिचुएशन, अभी तो उनके खिलाफ 8 मुकदमे और है। बिल्कुल है। जब एक मकाम के ऊपर पहुंचेंगे तो ये बात खान साहब बताएंगे जी कि क्या करना है, आगे की डायरेक्शन वो देते हैं, आगे की गाइडेंस वो करते हैं। उसके बाद पार्टी एक्ट करती है।
ठीक है, 5 अगस्त के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई है, अब उसमें कहा गया है कि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक की परमिशन दी जाए मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक तो ये गिरफ्तारियाँ और साथ ये कि जो सज़ाएँ हो रही हैं, इससे कतई नज़र अगर फिर भी पार्टी कोई पावर शो करने के लिए जाती है तो क्या एक्सपेक्टेशन है? क्रैकडाउन होगा, परमिशन मिल जाएगी, क्या करेंगे? जबर साहब, अभी तक की जो ट्रेडिशन रही है पिछले 3 साल में, वो तो क्रैकडाउन की है ना, वो तो गोलियां चलने की है। ठीक है, इस दफा भी जो हो रहा है 5 अगस्त से पहले जिस तरीके से सजाएं लिटरली टोकरियों के हिसाब से दी जा रही है, टोकरियों के भर के दी जा रही है, तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जी डेफिनेटली वो क्रैकडाउन करेंगे। तो प्लान भी है? अब देखते हैं, प्लान भी है इन केस ऑफ क्रैकडाउन? अब देखते हैं कि जी उनका जुल्म और जबर ज्यादा है या हमारा हौसला और बर्दाश्त ज्यादा है, हम देखेंगे। अच्छा, प्लान ये भी तो है? पुरानी लड़ाई है, आपको होता है पता है आपके तो? भाई। वो क्रैकडाउन जब होता है उसके बारे में जब हम प्लान तो बनाएंगे, लाजमी बात है। प्लान शायद ऑलरेडी भी बन चुका हुआ है, लेकिन मुझे वो इस फोरम के ऊपर डिस्कस करने की इजाजत नहीं है, ना मैं ठीक करना चाहूँ।